4.8 lakh. That's how much my college senior lost. Not in the stock market, not in crypto, not in a scam. He lost it by doing exactly what his parent told him to do. What your parents probably told you to do. Save it. बैंक में रखो। 2019 में मेरे सीनियर के पास 3 लाख रुपए थे। फ्रेशर था, पहली सैलरी। उसने सोचा रिस्पॉन्सिबल बनते तो एफडी करा दी 7% के इंटरेस्ट रेट पे। आज 2026 में वो 3 लाख बन गए हैं 4.2 लाख। साउंड्स गुड राइट? प्रॉफिट। पर 2019 में जो चीजें आप 3 लाख में खरीद सकते थे, आज उन्हें खरीदने के लिए आपको 5 लाख रुपए चाहिए। एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशन। सो रियलिटी ये थी कि उसने एक्चुअली प्रॉफिट नहीं कमाया अपनी सेविंग्स में। इंस्टेड उसने 4.8 लाख इक्विवेलेंट की परचेसिंग पावर लूज कर दी। ही वॉज रियली प्राउड अपनी सेविंग्स पे। बैंक स्टेटमेंट देखता था तो सेटिस्फाइड फील होता था। बट एक दिन हमने बैठ कर कैलकुलेशन करी, एक्सेल शीट में नंबर्स ऐड करे जस्ट टू रियलाइज कि वो अपनी वेल्थ बिल्ड नहीं कर रहा था, वो उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। एंड आज मैं एग्जैक्टली वही कैलकुलेशन आपको दिखाने वाला हूँ। एंड ऑनेस्टली बोलूंगा तो ये आपके लिए काफी अनकंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि अगर आपके पास 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सेविंग अकाउंट या एफडी में है जो आपको सेफ लगते, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे सीनियर की, लेकिन इग्नोरिंग इट वोंट हेल्प। तो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं इन्फ्लेशन का रियल इंपैक्ट क्या होता है। लेट्स से आज 15 लाख है आपके पास विद 6% एवरेज इन्फ्लेशन। 10 साल बाद आपको अराउंड 27 लाख की जरूरत होगी सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। दैट मींस 15 लाख की परचेसिंग पावर 10 साल बाद 8.3 लाख रह जाती है। नाउ लुक एट योर बैंक अकाउंट। सपोज आपके पास 15 लाख है सेविंग अकाउंट, 3.5% के इंटरेस्ट रेट पे 10 साल बाद हो जाएंगे 21 लाख रुपए। साउंड्स गुड राइट? नहीं, क्योंकि 21 लाख की परचेसिंग पावर 10 साल बाद सिर्फ 12 से 13 लाख रह जाती और बाकी अमाउंट इन्फ्लेशन ने खा लिया। आपने 10 साल वेट किए, पैसे सेफ रखे, बट स्टिल आप और पुअर हो गए। सेविंग अकाउंट आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट देता है एंड एवरेज इन्फ्लेशन अराउंड 6 से 7% रहा है। सो आपका रियल रिटर्न इज एक्चुअली नेगेटिव। अब ऐसे टाइम पे कुछ लोग बोलेंगे कि एफडी में डाल दो, 7 से 8% का इंटरेस्ट मिल जाता है जो इन्फ्लेशन को बीट भी करेगा। बात तो सही है, लेट्स फिगर इट आउट। एफडी का इंटरेस्ट 7.5% अज्यूम करते हैं एंड आपका टैक्स स्लैब है अराउंड 30%। सो टैक्स डिडक्शन के बाद एक्चुअल रिटर्न बनता है 5.25%, इन्फ्लेशन अराउंड 6%, फिर भी नेगेटिव रियल रिटर्न। एफडी में आपको टैक्स देना पड़ता है आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग। सो इफ यू थिंक कि एफडी और सेविंग अकाउंट सेफ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, बिकॉज वो आपके पैसे धीरे धीरे कम कर रहे हैं। बट देयर इज वन एक्सेप्शन जहां मैं इसे यूजलेस नहीं कह सकता, एंड दैट इज इमरजेंसी फंड, विच इज नॉन नेगोशिएबल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 0 रुपए रखो अपनी सेविंग अकाउंट में, दैट्स इररिस्पॉन्सिबल। इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है, मोर इंपॉर्टेंट देन एनी इन्वेस्टमेंट। मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, रिसेशन, कार खराब हो जाना, इमीडिएट कैश चाहिए। लेकिन ये फंड कितना होना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पे सब लोग गलती करते हैं। आपकी मंथली एक्सपेंसेस का 3 to 6 मंथ्स आपको इमरजेंसी फंड में डालना है, बट उस फंड को इन 2 स्टेप्स में डिवाइड करो। स्टेप नंबर 1, इमीडिएट एक्सेस के लिए 1 मंथ एक्सपेंस। पहले 1 महीने का कोर एक्सपेंस सेविंग अकाउंट में रखो, इंस्टेंट एक्सेस के लिए, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए। अगर तुम्हारा मंथली एक्सपेंस 40,000 है तो 40,000 सेविंग अकाउंट में रखो, बट नॉट द वन जो यूपीआई से कनेक्टेड हो, अदरवाइज आप उसे स्पेंड कर दोगे। स्टेप नंबर 2 इज लिक्विड इमरजेंसी फंड। बाकी 2 से 5 महीने का इमरजेंसी फंड लिक्विड फंड्स में रखो। रिटर्न 7 से 8% मिलता है और 1 दिन के अंदर आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे अगर आप विड्रॉ कराना चाहते हो तो। एंड एट द सेम टाइम आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, ऑलमोस्ट एज लिक्विड एज सेविंग अकाउंट बट वे बेटर रिटर्न्स। एंड देयर इज वन मोर ऑप्शन, दैट इज स्वीप एंड एफडी। इसमें ऑटोमेटिक एफडी कन्वर्जन हो जाता है जब भी आपके पैसे एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं सेविंग अकाउंट। दैट वे आप इंस्टेंटली पैसे विड्रॉ भी करा सकते हो और आपको बेटर रिटर्न भी मिलता है। ऑल यू हैव टू डू इज आस्क योर बैंक टू इनेबल स्वीप इन फैसिलिटी। सो दैट वे आपका टोटल इमरजेंसी फंड बन गया 3 to 6 मंथ्स ऑफ योर मंथली एक्सपेंस। सेविंग अकाउंट में सिर्फ 1 महीने का, बाकी लिक्विड फंड या स्वीप इन एफडी में। ये बैलेंस्ड अप्रोच एंड सेफ्टी भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल गेम एंड दैट इज इन्वेस्टिंग फर्स्ट मेथड। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल अप्रोच है। 6 महीने इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, उसके बाद एवरीथिंग गोज टू योर इन्वेस्टमेंट एंड 0 टू योर सेविंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि वेल्थ सेविंग से नहीं बनती, वेल्थ इन्वेस्टिंग से बनती। एंड द वन थिंग दैट यू शुड स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग फ्रॉम इज इंडेक्स फंड, एंड दैट टू निफ्टी 50। इंडिया का बेंचमार्क इंडेक्स है जिसने हिस्टोरिकली 10 to 12% एनुअल रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म। इन्फ्लेशन को ये इजिली बीट करता है। तो प्रैक्टिकल टाइमलाइन ये होगी आपके लिए, फर्स्ट मंथ टू 6 मंथ बिल्ड इमरजेंसी फंड। हर महीने 15,000 रुपए सेव करो। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने में 90,000 का इमरजेंसी फंड रेडी हो जाएगा। 30,000 सेविंग अकाउंट, 60,000 लिक्विड फंड। सो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉर्टेड नाउ, विच इज इमरजेंसी फंड। एंड नाउ फ्रॉम मंथ नंबर 7 स्टार्ट 100% इन्वेस्टिंग। अब हर महीने जैसे आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती, एक पार्ट उसमें से
निकाल कर पूरा 100% इन्वेस्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल 15,000 पर मंथ के SIP स्टार्ट करो इंडेक्स फंड्स में, निफ्टी 50 या सेंसेक्स। सिंपल, सिस्टमैटिक एंड पावरफुल। अब कोई बोलेगा कि इंडेक्स फंड्स तो रिस्की है ना, मार्केट क्रैश हो गया तो। वेल, रिस्की है बिकॉज स्टॉक मार्केट से लिंक्ड होते, बट लीस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट बोला जाता है इसे स्टॉक मार्केट। वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं और आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स एंड देन भूल जाओ। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होती है, बट लॉन्ग टर्म में 15 से 20 सालों में मार्केट ऑलवेज रिकवर एंड ग्रो। बट मेक श्योर कि जब भी स्टॉक मार्केट गिरे तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेल ना करो, क्योंकि आपका गोल लॉन्ग टर्म है। एंड इमरजेंसी फंड बनाने का एक रीजन ये भी है कि जब मार्केट क्रैश होता है तो हम हमारी इन्वेस्टमेंट ना बेचें और हम इमरजेंसी फंड का यूज करें मार्केट क्रैश के टाइम पे। इंडेक्स फंड्स ने अराउंड 13 to 14% का एक्चुअल रिटर्न दिया है लास्ट 15 से 20 सालों में। सो अगर आप 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 20 सालों के लिए 13% के रिटर्न पे, तो वो अमाउंट हो जाएगा 1.55 करोड़। But there is one more secret जो अपनी इन्वेस्टमेंट में यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज ईटिंग योर मनी एंड यू वांट योर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो एट अ बेटर स्पीड। सो हर साल अपनी SIP को अराउंड 7% से इंक्रीज कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो वो अमाउंट हो जाएगा 2.45 करोड़। सो दिस इज योर डिफरेंस, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपनी SIP को सिर्फ 7% से इंक्रीज किया हर साल। नाउ लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट रोड मैप। वेयर शुड यू इन्वेस्ट योर मनी? अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्ट विद इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड। दिस ट्रैक द एंटायर मार्केट। लो कॉस्ट होता है क्योंकि इंडेक्स फंड्स में सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है फंड मैनेजर को। सो फंड मैनेजर का ज्यादा काम नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन मिलता है यहाँ पे। निफ्टी 50 में आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो एंड हिस्टोरिकली इंडेक्स फंड्स ने अराउंड 12 से 14% का एवरेज रिटर्न दिया है। ये सेट इट एंड फॉरगेट इट इन्वेस्टमेंट, नो स्टॉक पिकिंग एंड नो स्ट्रेस। सेकंड, अगर आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो PPF या फिर ELSS। PPF में आपको 7.1% का फिक्स इंटरेस्ट मिलता है जो टैक्स फ्री होता है एंड 15 साल का लॉक इन होता है। एंड ELSS फंड मार्केट लिंक्ड होता है, तो रिस्की होता है क्योंकि हम यहाँ पर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बट इसमें 3 साल का लॉक इन होता है। सो इसका रिटर्न काफी अच्छा होता है क्योंकि 3 साल के लॉक इन में हम पैसे निकाल नहीं पाते। एंड इन स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म हमेशा अच्छे रिटर्न देता है। इफ यू वांट हायर रिस्क तो गो फॉर मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड, बट मेक श्योर उससे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड रेडी हो, इंडेक्स फंड्स में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो एंड योर इन्वेस्टमेंट होराइजन इज मोर देन 5 years। बिगिनर के लिए इंडेक्स फंड्स इनफ है, बट देयर आर सम क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शन जो लोग रेस करते हैं जब भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑब्जेक्शन नंबर 1, मार्केट क्रैश हो गया तो। हाँ, मार्केट क्रैश होगा, पहले भी हुआ था बहुत बार और आगे भी होगा। 2001 में हुआ था, 2008 में हुआ था और 2020 में भी हुआ था कोविड के टाइम। लेकिन 2008 के क्रैश के बाद निफ्टी 50 रिकवर करके 5 टाइम्स हो गया था 2021 तक। 2020 के क्रैश के बाद 6 महीने में वो रिकवर हो गया था। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको क्रैश से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उल्टा, यू हैव टू थिंक ऑफ क्रैश एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय गुड स्टॉक्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस बाय द डिप। इमरजेंसी फंड तुम्हें क्रैश में प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट को टाइम देता है रिकवर करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग अक्सर पैनिक होकर सब सेल कर देते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 2, पैसों की जरूरत पड़ गई तो दैट्स व्हाई इमरजेंसी फंड है। 6 month ऑफ योर एक्सपेंसेस, लिक्विड, एक्सेसिबल, इन्वेस्टमेंट को टच मत करना शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, दैट डिफीट्स द पर्पस। ऑब्जेक्शन नंबर 3, मुझे इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता एंड आई एम नॉट इवन दैट स्मार्ट। यू डोंट नीड टू बी स्मार्ट, इंडेक्स फंड्स में डाल दो, मार्केट का एवरेज रिटर्न लो, दैट्स इट। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, ने कहा था कि एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड्स बेस्ट है। स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंट रहने की जरूरत। ऑब्जेक्शन नंबर 4, FD सेफ है, गारंटेड है, तो इन्वेस्ट क्यों करूं? क्योंकि FD गारंटी नहीं देती वेल्थ की। 7% का इंटरेस्ट रेट, 30% का टैक्स ब्रैकेट में एक्चुअल रिटर्न होता है 5% और 6% का इन्फ्लेशन होता है। सो नेगेटिव वेल्थ मिल रही है आपको। FD का यूज शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए करो, 1-2 साल की प्लानिंग है तो करो। वेल्थ बिल्डिंग के लिए इक्विटी चाहिए आपको। तो ये था मेरा आर्ग्यूमेंट। मैं पर्सनली 50,000 से ज्यादा सेविंग अकाउंट में नहीं रखता क्योंकि मैं जानता हूँ वो पैसे अपनी परचेसिंग पावर डेली लूज कर रहे हैं। मेरा इमरजेंसी फंड लिक्विड फंड्स और स्वीप इन FD में है, हायर रिटर्न, सेम लिक्विडिटी, और बाकी SIPs, इंडेक्स फंड्स, ELSS में है। अगर आपके पास 3 लाख से ज्यादा सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो एक काम करो, 50,000 रखो वहां पर इमीडिएट एक्सेस के लिए, बाकी 2.5 लाख लिक्विड फंड्स में मूव करो। SIP स्टार्ट करो 10,000 मंथली एंड 6 months
लेटर आपको खुद डिफरेंस फील होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट रोड मैप चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ मेरा ये वीडियो देखने के लिए। इफ आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 2026, here's exactly what I would do. I know some people will still defend saving account and FD, but at the end of the day, it is personal finance, so it depends on you. But if you want to increase your wealth, then you have to look beyond FD or saving account. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। It helps me a lot.